अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम दोस्त अब आपका भाई, आपका दोस्त महबूब अहमद, सल्तनत ऑफ ओमान से। हमारे लिए ओमान बेहतर है या हमारे लिए कुवैत बेहतर है, आप ये वीडियो देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे। और आप मिडिल ईस्ट में अगर पहली बार आना चाहते हैं, आने का सोच रहे हैं, मिडिल ईस्ट का वीज़ा लगवाने जा रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आप दर्जी हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इंजीनियर हैं, किसी भी टाइप का कोई भी वर्क वीज़ा आप मिडिल ईस्ट में लगवाने जा रहे हैं, वो भी पहली बार, और आपको ओमान से या कुवैत में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करना है, तो ये वीडियो आप देखें मुकम्मल। इंशाल्लाह आप इनमें से कोई एक मुल्क चुन सकते हैं। अब जो ओमान में हालात हैं लेबर के हवाले से, मैं बड़ी हाई लेवल जॉब की बात नहीं करूँगा। लेबर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लेबर के हवाले से यहाँ पर हालात थोड़े से टाइट हैं। टाइट का मतलब ये है कि काम के हालात थोड़े से मंदे हैं। तकरीबन ये पूरी दुनिया के अंदर ही ऐसा है। ये नहीं है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त काम के हालात थोड़े से ख़राब चल रहे हैं। लोगों का बिज़नेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है, कम चल रहा है। इस वजह से देखें, अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर बेसिक सैलरी 90 रियाल से लेके 130 रियाल लेते हैं, आपको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रूम भी दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से या आपके किसी जानने वाले की तरफ से, या आप जिसके थ्रू सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा लेके आ रहे हैं, लेबर का वीज़ा लेके आ रहे हैं, ड्राइवर का वीज़ा लेके आ रहे हैं, कोई भी वीज़ा लेके आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर हो रहे हैं, अगर आपको कंपनी की तरफ से या किसी की तरफ से आपको रूम दे दिया जाता है, आपको अगर रूम दे दिया जाता है, लेकिन आपका खाने का ख़र्चा खुद का होगा। जब आपका खाने का ख़र्चा खुद का होगा, 130 रियाल आपको बेसिक सैलरी दे दी गई, उसमें से आपने मैक्सिमम बहुत बचा लिया ना, बहुत बचा लिया, तो आपके 35 रियाल यानी कि 35 ओमानी रियाल यहाँ पे रोटी का ख़र्चा, खाने का ख़र्चा ज़रूर आएगा। तो यही अगर मैं बात करूँ कुवैत की, तो यहाँ के कितने बने? सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर अगर आपको 100 ओमानी रियाल बच रहा है, बेसिक आपको 100 ओमानी रियाल बच रहा है, तो आपके बनेंगे तकरीबन 73,000 पाकिस्तानी या 74,000 पाकिस्तानी। यही अगर आपको लेबर के काम में कुवैत में 130 कुवैती दिनार मिलते हैं, तो फिर आपको कितने बचेंगे? आपने 30 कुवैती दिनार खा लिए, आपने 30 कुवैती दिनार खा लिए, फिर आपको 100 कुवैती दिनार बेसिक बच गया, जो आपकी बचत है, जिसमें आपने अपने घर वालों के अखराजात पूरे करने हैं या अपने दूसरे अखराजात पूरे करने हैं। तो वो कितने बनेंगे? वो बनेंगे 94,000 पाकिस्तानी रुपीज़। देखें कितना, 24,000 का तकरीबन 20,000 का फ़र्क पड़ गया। तो मैं आप तमाम दोस्त साहब आपसे यही कहूँगा कि आप ओमान को छोड़ें। वैसे भी ओमान के अभी वीज़े बंद हैं, ओमान के अभी वीज़े ओपन नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के लिए वीज़े हर कैटेगरी का ओमान ने बंद किया हुआ है, सिवाय एक फैमिली वीज़े के, लेकिन दूसरा कोई भी वीज़ा पाकिस्तान को ओमान जारी नहीं कर रहा है। लेकिन कुवैत तो आपको वेलकम कर रहा है। आप स्किल्स याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आपके पास तालीम नहीं भी है, तो भी आप कुवैत का वीज़ा लें। कुवैत में 100 कुवैती दिनार भी आपको बचेगा, तो आपको तकरीबन मिनिमम 1 लाख रुपये आपको महीने की बचत होगी। महीने का आप 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर मिनिमम भी आप बचाते हैं तो 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आप कमा सकते हैं ओमान में। तो आपने खुद फैसला करना है कि आपने किस मुल्क का इंतखाब करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। अल्लाह हाफिज़।